सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होगे। आपके घर का फैन स्लो और फास्ट कैसे होता है। मोबाइल चार्जर में लगी एलईडी जलती है लेकिन फ्यूज क्यों नहीं होती। हम ये जानते हैं कि किसी भी मदरबोर्ड या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मदरबोर्ड के अंदर एक मेन कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं हम आईसी, इंटरग्रेटेड सर्किट। लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसे ढेरों सारे कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे होंगे उसके अंदर कि भाई आखिर इतने सारे रजिस्टर जो है इस मदरबोर्ड के अंदर क्यों लगे होते हैं। तो इन सब के पीछे एक छोटा सा कंपोनेंट छुपा है, वो है रजिस्टर। आज हम रजिस्टर का ए टू जेड डिटेल्स के बारे में डिस्कशन गिरेंगे, आसान भाषा में और एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन एंड बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझेंगे। उसके साथ में ही मैं आपको ये चीज़ भी बताने वाला हूँ कि हम जो है रजिस्टर को कैसे सीख सकते हैं। आप इस चैनल पे फ्यूचर में जो है बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने वाले हो जिसमें मैं आपको सर्किट क्रिएट करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कंपोनेंट्स की डिटेल्स होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक पार्ट है जो करंट को कंट्रोल करता है। जैसे पानी के पाइपलाइन में अगर पतला पाइप लगा दो तो पानी धीरे निकलता है, वैसे ही रजिस्टर करंट को धीमा कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एलईडी को डायरेक्ट बैटरी से जोड़ोगे तो एलईडी उसी टाइम जल जाएगी। लेकिन अगर एलईडी के साथ रजिस्टर जोड़ दिया तो एलईडी सेफ रहेगी और ज़्यादा टाइम तक चलेगी। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। फिर हम बात करते हैं कि इसे आखिरकार रजिस्टर क्यों बोलते हैं। इसका जो वर्ड है रजिस्ट, इसका मतलब होता है अपोज करना यानी कि रोना। आप इसका जो भाई गूगल पे ट्रांसलेट करके देखोगे तो इसका मतलब होता है रोकना। जैसे स्कूल में एक दोस्त हमेशा आपको गेम खेलने से रोकता है, वो रजिस्टर बन गया, ठीक है। वैसे ही करंट को रोकने वाला कंपोनेंट है रजिस्टर। फिर बात करेंगे हम टाइप्स के बारे में कि भाई आखिरकार ये कितने टाइप्स के होते हैं। वीडियो भाई मैं आपको कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली इसका कंसेप्ट, इसके एग्जांपल्स, इसकी थ्योरी, आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बने रहना। हम बात करते हैं कि रजिस्टर जो है कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स रजिस्टर की, यानी जिसकी एक ही वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के लिए चार्जर के अंदर जो छोटा सिलेंड्रिकल रजिस्टर लगा होता है ना, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे मान के चलिए ये है, ये मेरे पास जो है 33K का एक रजिस्टर है, यानी कि इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 33K है। फिर बात करते हैं वेरिएबल रजिस्टर, जिसे हम पोटेंशियल मीटर भी बोलते हैं, जिनको हम जो है भाई कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मोस्टली एम्पलीफायर्स में आपने देखा होगा या कई जगह पे जो है वोल्टेज कंट्रोल करने का भी आपको काम में देखने को मिले होगा। फिर बात करते हैं हम थर्मोस्टेटर की। थर्मोस्टेटर मोस्टली जो बड़े कंपोनेंट हैं, जैसे हमारी एलईडी हो गया, या फिर जैसे पुराने टाइम में जो टीवी वगैरह होते थे वहां पर, क्योंकि वो ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट थे या फिर एक ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस थे जो भाई हीट प्रोड्यूस करते थे। अब अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हीट प्रोड्यूस करेगा तो भाई कॉमन सी बात है वो जलेगा, या फिर हमारे उस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या फिर पूरे के पूरे सर्किट को उड़ा के रख देगा। तो इसके लिए भाई थर्मोस्टेटर यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर लगाया जाता है। जैसे हीट बढ़ने पर इसके रेजिस्टेंस जो है चेंज होता है। एग्जांपल के लिए आयरन हो गया, प्रेस हो गया, में थर्मोस्टेटर यूज होता है ताकि टेम्परेचर कंट्रोल हो सके। फिर बात करते हैं हम फ्यूजेबल रजिस्टर की। ये रजिस्टर फ्यूज की तरह जल जाता है और सर्किट को बचाता है। एग्जाम्पल के लिए टीवी के अंदर अगर ज़्यादा करंट आ गया तो फ्यूजेबल रजिस्टर जल जाता है और पूरा टीवी जो है वो सेफ रहता है। तो ये थे भाई रजिस्टर्स के कुछ टाइप जो मैंने आपको जो है आज यहाँ पर आपको बताए हैं। फिर बात करते हैं कि भाई इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भाई थ्योरी में जो है आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। इसके अंदर जो है कलर कोडिंग होती है, ठीक है। कलर कोडिंग के बिहाफ पे ही भाई आप जो है किसी भी रजिस्टर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। बट भाई आज के टाइम में इतना माइंड कौन लगाए, और जो भी हमारे टेक्निकल बंदे हैं या फिर टेक्निकल हमारे छोटे बड़े भाई हैं जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, उनके पास तो ऑलरेडी भाई मल्टीमीटर होता है। हालांकि उनके पास जो है थ्योरेटिकली नॉलेज भी होती है जिससे वो मल्टीमीटर से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे पास मल्टीपल यहाँ पर वैल्यू के रजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि भाई अगर मेरी ये वीडियो कोई स्टडी वाला बंदा देख रहा है तो भाई उसके लिए ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाएगी। तो भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हालांकि मेरी स्क्रीन के ऊपर भी भाई आपको जो है ये चीज़ दिखाई दे रही होगी। तो सबसे आसान तरीका है कलर कोड को याद करने का, एक सेंटेंस है जो आपको इलेक्ट्रिकल बुक में भी दिया गया होगा। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसका मतलब क्या आता है बीबी का? ब्लैक, ब्राउन, फिर आता है रेड, फिर आता है ऑरेंज, फिर आता है येलो, फिर आता है ग्रीन, उसके बाद ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। मैंने ये कलर आपको इसलिए बताया है क्योंकि जो सारणी होती है
रजिस्टर की वैल्यू को याद करने की। यहाँ पर एक कलर का मतलब होता है एक नंबर, एक यूनिट दी गई है, उस यूनिट के हिसाब से ही इसको भाई निकाला जाता है। और लास्ट के जो डिजिट्स होते हैं ना, इसमें टॉलरेंस होती है, ठीक है। फिर होता है एक मल्टीप्लायर। जैसे मान के चलो ब्लैक, अगर किसी भी रजिस्टर्स के अंदर जो है ब्लैक कलर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मान के चलिए अगर रजिस्टर पर बैंड्स हैं रेड, वोयलेट, येलो, इसका मतलब है वो 270 के का रजिस्टर है। वीडियो में एक रियल रजिस्टर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसा है और इसके अंदर जो है एक ब्लैक पट्टी है जिसकी वैल्यू है 0। और हालांकि जितने भी कलर कोडिंग यहाँ पर है उनकी एक अलग अलग वैल्यू है। तो भाई इसके लिए मुझे अलग से कोई वीडियो बनानी पड़ेगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं। फिर बात करते हैं टेस्टिंग। भाई टेस्टिंग कैसे करें। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई आज के टाइम में आपको थ्योरी रटने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिनकी हेल्प से भाई आप किसी भी रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हो। डज नॉट मैटर कि वो ये सिलेंड्रिकल शेप वाला है, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी रजिस्टर हो, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कशन कर दिया था कि इतने टाइप्स के रजिस्टर होते हैं। फिर बात करते हैं भाई एप्लीकेशंस के बारे में, यानी कि भाई एक्चुअली में ये लगते कहाँ कहाँ हैं, इनका काम क्या क्या होता है, और भाई आखिरकार ये सर्किट के अंदर कैसे काम करते हैं। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि किसी भी सर्किट बोर्ड का जो ब्रेन होता है, यानी जो कंट्रोलर होता है, वो उसकी आईसी होती है, बट आईसी के अंदर से अलग अलग पिन लगी होती है। अब पिनों का एक ऐसा जाल बिछाया जाता है, जैसे ही पिन जो है कुछ आउटपुट की होती है, इनपुट की होती है। अब डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी आईसी है वो डायरेक्टली 12 वोल्ट पे ऑपरेट होगी। उसको भाई वोल्टेज के लिए कम वोल्ट भी दी जा सकती है, या फिर भाई जो आउटपुट मिलेगा उसके लिए भी हमें आउटपुट सिर्फ इतना ही वैल्यू का चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। और कैपेसिटर भी आपको वहाँ पर दिखेंगे, पीएफ भी दिखेंगे, और भाई पोटेंशियल रजिस्टर भी आपको दिखेगा। मतलब हर एक चीज़ के बारे में हम इस सीरीज़ के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलईडी प्रोटेक्शन। एलईडी को सेव करने के लिए हम जो है रजिस्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है अगर 3.7 वोल्ट की कोई बैटरी है तो डायरेक्टली हम जो है एलईडी को उसके साथ नहीं जोड़ सकते, हमारी बैटरी जो है वो फ्यूज़ हो जाएगी। फिर बात करते हैं फैन रेगुलेटर की। हमने देखा कि भाई फैन की स्पीड कैसे कंट्रोल होती है। वो जो आपको एक रोटर स्विच दिया जाता है, एक्चुअली में वो एक रजिस्टर का ही टाइप है, ठीक है। वो वोल्टेज को, वो बड़ी वोल्टेज को यानी 220 वोल्ट को वो है कम करता है। फिर है भाई वोल्टेज डिवाइडर, यानी कि टॉर्च को जैसे कम करना हो गया, ज़्यादा ब्राइट करना हो गया। फिर बात करते हैं टाइमिंग सर्किट में, यानी कि भाई टाइमिंग सर्किट कहाँ पर काम आएंगे। मोस्टली हमारे ये आरसी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं ना, जैसे गाड़ी होगी या फिर कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टॉय हो गया, उसके अंदर जो है टाइमिंग सर्किट का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर भी रजिस्टर लगते हैं। एम्पलीफायर और फिल्टर में तो भाई मान के चलो इसके बगैर कोई संभावना नहीं है, यानी कि रजिस्टर के बिना एम्पलीफायर और फिल्टर वाले सर्किट में हम जो है बिना रजिस्टर के उसकी कोई वैल्यू नहीं समझ सकते, ठीक है। फिर कुछ ऐसे रजिस्टर होते हैं जो करंट को सेंसिंग करते हैं, जैसे इन्वर्टर और बैटरी चार्जिंग में सर्किट मैनेजमेंट या फिर मेजर करना, हर चीज में क्या काम आएगा, रजिस्टर। आगे की थ्योरी अगर हम पढ़ेंगे इसकी, मुझे नहीं पता कि भाई आपको वीडियो बोरिंग लग रही है या कैसे लग रही है, बट मेरा काम क्या है, सबसे पहले आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की डिटेल प्रोवाइड करवाना। फिर होते हैं भाई फेलियर, यानी कि ओवर हीटिंग के लिए जो रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पुराने टीवी में हो गया या फिर हमारा कोई भी पुराना मदरबोर्ड हो गया उसके अंदर, ठीक है। और हमेशा जो है भाई ये रजिस्टर जो है एक साइज़ का नहीं होता। कई रजिस्टर ऐसे होते हैं जो साइज़ में बड़े होते हैं बस, बट उनकी जो रेजिस्टेंस होती है ना वो कम होती है, लेकिन जो वाट की पावर होती है वो ज़्यादा होती है। बेसिकली मैंने जो है आपको रजिस्टर के बारे में हर एक डिटेल जो है प्रोवाइड करवा दी है। मेरा मकसद यही है कि भाई आप सबसे पहले किसी भी कंपोनेंट की डिटेल्स लो, डिटेल में जानो कि एक्चुअली में उसका मतलब क्या है। अब मैं आपको सिंबल समझाने लग जाऊं या फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाने लग जाऊं, इसको तोड़ के ये दिखाने लग जाऊं कि इसके अंदर जो है भाई एक नाइक्रोम की वायर होती है, वो ऐसी लपेटे होती है, जितने टर्न होते हैं उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसके अंदर 4 टर्न होती है, इसके अंदर 5 टर्न होती हैं, या फिर भाई कलर कोड का मतलब क्या है, कैसे हम निकालें। तो ये जो है नॉर्मली बातें हैं, ये उस बच्चे के लिए या फिर उस लड़के के लिए या फिर उस लड़की के लिए है जो मान के चलो जेई या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं। बट मेरा टारगेट यही है, जो भी मेरे छोटे बड़े भाई हैं इलेक्ट्रिक साइड के अंदर आना चाहते हैं, अपने खुद के सर्किट बनाना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले आप कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्स लो, तभी जो है आप कोई प्रोजेक्ट बना पाओगे। यूट्यूब को आपको बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस मिल जाएंगे जो ऑलरेडी बन के आते हैं, बट एक खुद का पैशन होता है बनाने का। लेकिन यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें ये बताया गया है कि भाई ये जो आईसी है ना, इस आईसी से ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो ये नहीं बताते कि भाई ये आईसी बिना किसी सर्किट के काम नहीं करेगी, ठीक है।
तो ये रजिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक टू एडवांस, हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी है इस 10 मिनट की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कैपेसिटर के बारे में कि भाई आखिरकार कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। जैसे मैंने आपको रजिस्टर के बारे में बताया वैसे ही चीज़ कैपेसिटर के बारे में है। और नॉर्मली हम यहाँ पर 7-8 ऐसे कंपोनेंट कवर अप करेंगे जो किसी भी इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंदर या इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आप ऐसी ढेरों सारी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अदरवाइज भाई आपकी इच्छा है, अगर आपको कहीं से और सीखने से मिल रहा है तो मेरे लिए वो भी अच्छी बात है। जहाँ से अच्छा आपको सीखने को मिले, जिस भी बंदे या जिस भी क्रिएटर की आपको वीडियो अच्छी लगे आप उसकी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन अगर मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।